सौर मंडल की अद्भुत यात्रा वर्टिकल बार नॉलेज स्फीयर। नमस्कार एंड वेलकम टू नॉलेज स्फीयर। आज हम अपने सोलर सिस्टम, जो सेलेस्टियल वंडर्स का एक विशाल एक्सपेंस है, के थ्रू एक फैसिनेटिंग जर्नी पे एम्बार्क करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के हृदय में सूर्य, जो कि मिल्की वे के अरबों स्टार्स जैसा ही एक स्टार है, धधकता है। प्लाज्मा का यह विशाल गोला, जो प्राइमरीली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, एक न्यूक्लियर फर्नेस है जो एटम्स को फ्यूज करता है और एनर्जी रिलीज करता है। सूर्य के शक्तिशाली ग्रेविटी के बिना प्लैनेट्स एक कॉस्मिक मेरीगो राउंड पर अनटेथर्ड राइडर्स की तरह घूमते रहेंगे। हमारा पहला पड़ाव हमें मर्क्यूरी ले जाता है, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सबसे तेज प्लैनेट है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां दिन में सूर्य सतह को झुलसा देता है और रातें बहुत ठंडी होती हैं। तापमान का यह एक्सट्रीम स्विंग मर्क्यूरी के थिन एटमॉस्फेयर, या यूं कहें कि उसके लैक की वजह से होता है। आगे हम वीनस से मिलते हैं, जिसे अक्सर उसके सिमिलर साइज और कॉम्पोजिशन के कारण अर्थ का जुड़वां कहा जाता है। एक ऐसे प्लैनेट की कल्पना करो जो रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट से घिरा हुआ है, जहां तापमान यूनिमैजिनेबल ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। वीनस एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि हमारे प्लैनेट को रहने योग्य बनाने वाला डेलिकेट बैलेंस कितना महत्वपूर्ण है। और फिर है हमारी पृथ्वी, हमारा घर, अंतरिक्ष की विशालता में लटका हुआ एक पेल ब्लू डॉट। पृथ्वी जीवन से भरपूर है, इकोसिस्टम्स की एक जीवंत टैपेस्ट्री है, जहां सब इंटरकनेक्टेड हैं और एक डेलिकेट बैलेंस पर निर्भर हैं। हमारी यात्रा मार्स, लाल ग्रह की ओर जारी है, एक ऐसी दुनिया जिसने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। मार्स अतीत के रहस्यों को उजागर करने और शायद भविष्य में मानवता के लिए दूसरा घर बनने का वादा रखता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम एस्ट्रॉयड बेल्ट का सामना करते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच का एक रीजन जो लाखों रॉकी रेमनेंट से भरा हुआ है। एस्टेरॉयड बेल्ट उन डायनामिक प्रोसेसेस की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम को आकार दिया। और अब हम जुपिटर पर पहुंचते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, एक गैस जायंट जो इतना विशाल है कि यह अन्य सभी प्लैनेट्स को मिलाकर भी बड़ा है। जुपिटर का इमेंस ग्रेविटी एक कॉस्मिक प्रोटेक्टर के रूप में कार्य करता है, जो कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड्स को डिफ्लेक्ट करता है, जो इनर सोलर सिस्टम के लिए खतरा हो सकते हैं। इसके बाद हम सैटर्न से मिलते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम का रिंग्ड ज्यूअल है। सैटर्न में मून्स का एक फैसिनेटिंग कलेक्शन भी है, जिसमें टाइटन भी शामिल है, जिसमें एक थिक एटमॉस्फेयर और लिक्विड मेथेन की लेक्स हैं। हमारी यात्रा हमें यूरेनस तक ले जाती है, जो एक आइस जायंट है जिसमें एक यूनिक विशेषता है। यूरेनस का यूजुअल ओरिएंटेशन इसे एक्सट्रीम सीजनल वेरिएशंस देता है, जो हमारे सोलर सिस्टम के किसी अन्य प्लैनेट से अलग हैं। अंत में हम नेपट्यून पर पहुंचते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बाहरी प्लैनेट है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो सुपरसोनिक विंड से घिरी हुई है, जहां इसकी सतह पर अकल्पनीय गति से तूफान आते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बजाय मैथमेटिकल प्रिडिक्शंस के आधार पर नेपट्यून की खोज ह्यूमन इंजेन्यूटी की शक्ति का प्रमाण है। हमारी यात्रा नेपट्यून पर समाप्त नहीं होती है। ग्रहों से परे कुइपर बेल्ट है, जो एक विशाल रीजन है जो बर्फीले पिंडों से भरा हुआ है, जो अर्ली सोलर सिस्टम के रेमनेंट्स हैं। यहाँ प्लूटो, एरिस और मेकमेक जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स रहते हैं, जो हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में क्लूज प्रदान करते हैं। और अंत में हम अपने सोलर सिस्टम के बिल्कुल किनारे पर पहुंचते हैं, ओर्ट क्लाउड, जो आइसी ऑब्जेक्ट्स का एक विशाल स्फेरिकल शेल है। माना जाता है कि यह रीजन लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स का सोर्स है, जो आइसी वॉन्डरर्स हैं, जो कभी कभी अपनी शानदार पूंछ के साथ हमारे आसमान को सुशोभित करते हैं।
हमारा सोलर सिस्टम प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का एक डायनामिक और डाइवर्स नेबरहुड है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी यूनिक विशेषताएं हैं। अगली बार हमारे साथ जुड़ें जब हम अंतरिक्ष के अजूबों और उससे परे ब्रह्मांड में गहराई से उतरेंगे, जहां नए डिस्कवरीज उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने की हिम्मत करते हैं।